क्या करूं मैं? आखिर मैं ऐसा क्या करूं? क्या करूं जिससे मेरे परिवार पर क्या वशीकरण टूट जाए? क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाहर जी सिंदूर, नाहर जी याद कीजिए हनुमान जी का सिंदूर जो मैंने आपके ऊपर डाला था और सुकून का वशीकरण आपके ऊपर से टूट गया था। नाहर जी आपको वो सिंदूर सबके ऊपर डालना होगा। क्या करूं मैं? नाहर जी को किसी भी तरह से ये बात बतानी होगी। ये क्या? रूही, रूही, रूही तुम यहाँ हो क्या? रूही, क्या ये तुम्हारा कोई इशारा है या तुम कुछ कहना चाहती हो? रूही तुम मेरे पास हो क्या? हाँ नाहर जी आप इस सिंदूरी रंग को ध्यान से देखिए, ये हनुमान जी का रंग है। याद कीजिए कैसे मैंने हनुमान जी का सिंदूर आपके ऊपर डाला था, जो वशीकरण सुकून ने आपके ऊपर किया था वो टूट गया था। ये हाँ जी वैसे ही आपको ये सिंदूर सबके ऊपर डालना होगा ताकि सुकून का वशीकरण टूट जाए। नाहर जी याद कीजिए नाहर जी। ऑरेंज सिंदूर, यानी हनुमान जी का सिंदूर। हाँ नाहर जी, हनुमान जी का सिंदूर। जब मैं सुकून के वश में था और सुकून से मेरी शादी हो रही थी तब रूही ने यही सिंदूर मुझ पर डाला था और मेरा वशीकरण टूट गया था। रूही, रूही, ऑरेंज सिंदूर, हनुमान जी का सिंदूर। मुझे पूजा घर से सिंदूर लाना होगा, मैं अभी लाता हूं। सिंदूर, सिंदूर, यहां तो सिंदूर है ही नहीं। एक काम करता हूं, हनुमान जी के मंदिर से जाकर सिंदूर लेकर आता हूं। हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर तो ले आया, अब पूरे परिवार को जल्दी से वशीकरण से मुक्त करना होगा। हर चीज जल्दी कीजिए, कहीं सुकून कुछ और ना कर दे। दादी, पक्का सुकून को ही चाल चल रही है, मुझे छुपना होगा। दादी आपने चाकू क्यों लिया है? सामान
ये सब क्या हो रहा है दादी? पापा, छोटी माँ, आप सबके हाथ में हथियार क्यों है? फेंकिए, फेंकिए! आप सबको सुकून ने वश में किया है। देखिए मेरे हाथ में सिंदूर है, मैं आपको इस वशीकरण से मुक्त कर सकता हूं। फेंक दीजिए। छोटी माँ हथियार फेंकिए। हमली, जूही, मुझे सिंदूर फेंकना ही होगा। नहीं नहीं जूही, अवनी नहीं। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? दादी, चाकू नीचे करिए। छोटी माँ, फेंक दीजिए उसे। जीजू, समर नहीं, समर प्लीज। नहार, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी बात मानेंगी, और अगर अब तुमने इनका वशीकरण तोड़ने की कोशिश की तो ये सब अपना गला काटकर अपनी जान दे देंगे। ये तुम क्या कर रही हो सुकून? बस करो प्लीज, प्लीज बस कर दो। इतनी घटिया सोच, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? कभी नहीं सुकून, कभी नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, तो तुम आजमा कर देख लो। सुकून, सुकून, अब तुम भी मेरी बात मानो और इस पोटली को जाकर वहां पानी में फेंक दो, वरना अंजाम क्या होगा वो तो तुम्हें अच्छे से पता है। देखा ना नहार, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर क्यों बेवजह अपनी जिद पर अड़े हो? छोड़ दो ये जिद और अपना लो मुझे। मैं तुम्हें रूही से भी ज्यादा खुश रखूंगी। कभी नहीं। चाहती तो थी कि तुम प्यार से मान जाओ, पर तुम बहुत जिद्दी हो। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम खुद अपने घुटनों पर आकर मुझसे शादी के लिए भीख मांगोगे। कैसा लगा मेरा निशाना नहार? ये सब क्या है सुकून? अभी पता चल जाएगा। अवनी, सुकून की अब ये कौन सी नई चाल है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करो।
सुकून, तुम ये क्या कर रही हो? अवनी, आप सब लोगों को हो क्या गया है? प्लीज होश में आइए। अवनी, क्या कर रही है तू? मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या हो गया है आप सबको? तो अब ये खेल दादी और उसकी चमची के बीच खेला जाएगा। देख बुढ़िया, नहार तो शादी के लिए मान नहीं रहा, तो चल अब ये तीरंदाजी वाला खेल खेलते हैं। क्या पता इसे देखकर नहार का मन बदल जाए। तो जाइए, आप लोग जाकर उस टारगेट बोर्ड के पास खड़े हो जाइए। और बुढ़िया की चमची तू पकड़ इसे और बुढ़िया पर निशाना लगा। छोटी माँ नहीं, सुकून, ये क्या कर रही हो तुम? बंद करो ये सब। क्या हुआ नहार? गेम अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं ये गेम अभी रोक दूंगी। तुम इस नाचीज से शादी करने के लिए हाँ कर दो। कभी नहीं। तो ठीक है, खेल शुरू करते हैं। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। दादी नहीं। दादी क्या कर रही है? दादी मेरी बात सुनिए। दादी हटिए यहाँ से। दादी हट जाइए प्लीज। छोटी माँ आप तो होश में आइए। अब दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी बात सुनिए छोटी माँ मेरी तरफ देखिए। छोटी माँ मेरी तरफ देखिए प्लीज। छोटी माँ। नहार, मैं तुम्हें 2 चांसेस देती। या तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो, या हमेशा के लिए अपनी दादी को अलविदा कह दो। तुम्हें जितनी बार पूछना है पूछ लो, लेकिन मेरा जवाब ना ही रहेगा। चलो खेल शुरू करो। दादी आप हटिए यहाँ से। हटिए दादी, क्या कर रही हैं आप? हटिए प्लीज। दादी आप सुन क्यों नहीं रही है? दादी क्या कर रही है? मेरी बात। छोटी माँ होश में आइए। दादी है, दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? छोड़िए इसे। दादी ए बुढ़िया, तू अपनी जगह से हिली कैसे? मैंने हिली, मुझे किसी ने धक्का दिया। संभालिए खुद को, ठीक हो? रूही तो बॉटल में कैद है, फिर इस बुढ़िया को कौन धक्का देगा? जरूर ये बुढ़िया ही कोई चालाकी कर रही है। दादी प्लीज होश में आइए और चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, बहू ने कहा है ना यहाँ खड़े रहने के लिए, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। दादी ये आपकी बहू नहीं है। दादी छोटी माँ प्लीज होश में आइए। ये क्या कर रही हैं आप? छोटी माँ मेरी बात सुनिए। छोटी माँ आप तो मेरी बात समझिए। होश में आइए छोटी माँ। बुढ़िया तू 2 बार कैसे बच गई? हाँ, मैं बचा नहीं पा रहा, पर कोई तो अनजानी शक्ति है जो दादी को बचा रही है। हो ना हो वो रूही ही है। हाँ जी, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ और जब तक मेरे पास में होगा मैं खेल रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। और तू सही से नहीं चला रही है क्या? बस नार, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? तुम्हें जितनी बार पूछना है पूछ लो सुकून, फिर भी मेरा जवाब ना ही होगा।
ले तीर चला। मुझे पूरा यकीन है रूही दादी को कुछ नहीं होने देगी। इस बार भी अगर दादी को बचाया तो सुकून समझ जाएगी कि मैं उस पोर्टल से निकल चुकी हूँ। मैं उसके कैद में नहीं हूँ, फिर मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? दादी को कैसे बचाऊं? नाजी, मेरी आवाज दिल से सुनने की कोशिश कीजिए। दादी को अब सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। दादी को बचाइए ना हर्ष। तीर चलाओ। हाजी, मैं दादी को अब नहीं बचा पाऊंगी, वरना सुकून मुझे देख लेगी। अब आप ही दादी को बचाइए। बहुत हुआ सुकून। तुम्हें क्या लगता है मेरे परिवार की जान दांव पर लगाकर तुम मुझे हासिल कर लोगी? मेरा प्यार पालोगी तुम? बेवकूफ हो तुम, निहायत ही बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है मेरे परिवार की जान लेकर तुम ये सोच रही हो, ये सपना देख रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा? नहीं सुकून, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सुकून, प्यार जुनूनियत से नहीं, शिद्दत से होता है। और मैं अपने परिवार के लिए और अपनी रूही को बचाने के लिए हर हद को पार कर सकता हूं। और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हारे घटिया इरादों को कामयाब होने कभी नहीं दूंगा। अगर तुम अपने प्यार के लिए मिट सकते हो तो मैं अपने प्यार के लिए मिटा सकती हूँ। और अब तुम देखो, अब मैं तुम्हें इस कदर मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगे। और करना ही पड़ेगा। नाहर बेटा, जिद क्यों कर रहे हो? जिद छोड़ दो ना, मान जाओ ना शादी के लिए। देखो ना, रूही का शरीर है, रूही की शक्ल है। अब अगर आत्मा सुकून की है तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ कर दो। हाँ नाहर बेटा, माँ सही कह रही है। अरे इसमें कमी क्या है? आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सुकून है, रूही नहीं। आप लोग के वश में हो, क्यों नहीं समझ रहे? आप लोग होश में आइए प्लीज। समर, रोमिल, नहार को ले जाकर कमरे में बंद कर दो। जीजू, समर छोड़ मुझे। जीजू छोड़िए। सुकून, बंद करो ये सब। समर छोड़ मुझे। भैया भाभी की बात मान लीजिए, उन्हें ऐसे हर्ट मत कीजिए। समर मेरी बात सुन, वो तेरी भाभी नहीं है, वो सुकून है। मतलब आप नहीं मानोगे? समर वो तेरी भाभी नहीं है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ समर। समर मेरा हाथ छोड़। समर छोड़। सुकून, अभी भी वक्त है, मैं बोल रहा हूँ। बंद करो ये सब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत बुरा होगा अंजाम। छोड़ो मुझे। अंजाम तो बुरा होगा नहार, पर मेरे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ। समर और रोमिल, भूल कर भी अगर नहार कमरे से बाहर आया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। समर मेरी बात सुन, होश में आ समर, ये तेरी भाभी नहीं है। छोड़ मुझे। क्या करूं? कैसे अपने परिवार को बचाऊं? समर मेरी बात सुन। समर दरवाजा खोल दे प्लीज, प्लीज दरवाजा खोल दे। समर, समर
समर, जिसे तू भाभी समझ रहा है वो तेरी भाभी नहीं है, वो रूही नहीं है, वो सुकून है। उसने तुम पर वशीकरण किया है। होश में आ, मेरी बात सुन। होश में तो आपको आना है भैया। आप मेरी भाभी को तकलीफ नहीं दे सकते। आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मैं दरवाजा खोल दूंगा। समर, कितनी बार बोलूं तुझे, वो तेरी भाभी नहीं है। सुकून है वो, सुकून है, सुकून है वो। प्लीज दरवाजा खोल दे समर। क्या करूं मैं, क्या करूं? प्लीज काटो जी, कुछ तो रास्ता दिखाए। मैं, कोई मेरी बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं मैं? समर दरवाजा खोल। समर, जीजू, जीजू आप मेरी बात सुनिए। जीजू, जीजू मेरी बात सुनिए, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। जीजू होश में आइए। जीजू। हे खाटू जी, मैं नाहर जी की मदद कैसे करूं? कैसे उन तक अपनी आवाज पहुंचाऊं? मेरी कुछ मदद कीजिए खाटू जी। देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। ये तो माता रानी की झांकी जा रही है। अब माँ ही मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालेगी। अब वही मेरी मदद करेगी। समर रुक जा, समर मेरी बात सुन। भैया, मैं चूड़ियों की आवाज सुन सकता हूँ। ये तुम्हारी चूड़ियों की आवाज है ना? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ रूही। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।